वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज क्लास आते हैं मैथमेटिक्स क्लास अंतर्गत। कल हमने नंबर सिस्टम थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, उससे आगे के क्लास में हम आते हैं। बच्चों का यदि कुछ डाउट्स होगा तो उसको भी देखेंगे। आते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हमने कल देखा था इकाई अंक। यद्यपि इकाई अंक में बहुत सारा है, अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी क्लिष्टता भी, क्वेश्चन की क्लिष्टता भी बढ़ती जाती है। तो उसी को हम क्रम को जारी रखेंगे। आज इकाई अंक चलेंगे और इकाई अंक से फिर समय बचा तो आगे भी चलेंगे। तो इकाई अंक से पहले हम एक देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसकी केवल दो क्या हो, फैक्टर्स हो, दो गुणनखंड हो, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। दो से अधिक गुणनखंड होगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम देखते हैं नंबर जो हमारा शुरू होता है कहाँ से? 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। बढ़ते चला जाएगा। 11 भी ले लीजिए, 12 भी ले लीजिए और बढ़ते चला जाएगा। नंबर का तो अंत है नहीं, तो अनगिनत है। जितनी तक बढ़ते जाएंगे वो कभी समाप्त होने का चीज़ नहीं है। तो हम देखते हैं, हमने कहा कि अभाज्य संख्या, उसको प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब होता है उस संख्या को तोड़ें तो उसका जो पार्ट होता है, जिसको दोनों को गुणा करने पर वह पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, उसको कहते हैं अभाज्य, उसको कहते हैं गुणनखंड। जैसे आप यहाँ 6 को लेते हैं। 6 बराबर क्या है? 1 × 6 यदि हम करें तो ये 6 के बराबर होता है। 6 बराबर 1 × 6 भी होता है। 6 बराबर 2 × 3 भी होता है। 6 बराबर 6 × 1 भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 को हम किन किन पार्ट में तोड़ सकते हैं? एक तो 1 में तोड़ सकते हैं, दूसरा 2 में तोड़ सकते हैं, तीसरा 3 में तोड़ सकते हैं और चौथा 6 में तोड़ सकते हैं। यानी ये 6 का ये 4 फैक्टर्स हैं। इसी को कहते हैं गुणनखंड। 6 का ये 4 गुणनखंड है। तो हमने कहा अभाज्य संख्या भी हमने परिभाषित किया कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसकी केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार 6 क्या हुआ? 6 अभाज्य संख्या हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके 2 नहीं, इसके 4 फैक्टर्स हो गए हैं। केवल 2 फैक्टर्स होंगे, उसको अभाज्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ लीजिए 11 को तोड़िए तो 11 बराबर क्या हो सकता है? 1 × 11। इसके अलावे क्या अन्य किसी के गुणन के रूप में, गुणज के रूप में इसको हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लिखेंगे तो दशमलव में जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल में जाएगा, पूर्ण अंक नहीं आएगा। जैसे 5.5 × 2 हम लिख सकते हैं 11, लेकिन 5.5 × 2 लिखेंगे तो वो 11 जो होगा वो क्या हो? डेसिमल में हो गया। डेसिमल में नहीं, पूर्ण संख्या, होल नंबर के रूप में हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। बस केवल 1 और 11 के गुणज के रूप में ही हम 11 को लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 11 के केवल और केवल 2 ही गुणज, केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हैं। वो क्या है? 1 है और 11 है। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में अभाज्य संख्या को कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों या केवल 1 और स्वयं, बस यही 2 फैक्टर्स हो, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर्स नहीं है। जैसे 11 का देखिए, 11 का एक फैक्टर तो 1 है। 1 किसी भी संख्या का फैक्टर होगा। किसी भी संख्या का अपवर्त जो होता है वो 1 होता है। और दूसरा, वो संख्या, जो संख्या बोल रहे हैं वो संख्या खुद अपने आप का एक फैक्टर्स होता है। खुद अपने आप का एक फैक्टर होता है। कोई भी संख्या का एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, और दूसरा वो संख्या खुद अपने आप का एक फैक्टर होगा। चूँकि किसी भी संख्या में खुद से भाग लगती है ना, एक तो 1 से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं, किसी भी संख्या में भाग लग जाता है पूर्णतः, जितना संख्या है उतनी टाइम में। और दूसरा, जो संख्या है उसमें खुद से जरूर भाग लगता है। कितने टाइम में? 1 टाइम में। तो इस प्रकार उसके 2 अपवर्तक, 2 फैक्टर्स हुए,
कौन कौन? एक तो एक और दूसरा स्वयं। इसके अलावे यदि कोई और हो जाता है तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा, इसके अलावे कोई और नहीं निकलता है तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अब देखिए हम यहाँ 2 से लेते हैं, 2 से पहले आपका 0 है और 1 है। 0 का फैक्टर, 0 तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 का कौन सा फैक्टर हो सकता है? 1 का तो केवल और केवल 1 हो सकता है, इसका 1 भी 1 ही है और स्वयं भी 1 ही है, दोनों का दोनों तो 1 ही है। तो 1 से 1 का क्या 1 से अधिक फैक्टर हुआ? केवल और केवल 1 ही फैक्टर हुआ, 1 से अधिक फैक्टर उसका है ही नहीं, इसलिए वो क्या है? वो अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा हम लेते हैं 2 का, देखिए क्या 2 फैक्टर्स हैं 2 के? एक तो उसके फैक्टर 1 है और एक क्या है? 2 है। स्वयं कोई भी संख्या अपने आप का फैक्टर होता है तो 2 का स्वयं फैक्टर 2 होगा और 1 किसी का भी फैक्टर होता है, इस प्रकार उसका एक फैक्टर 1 होगा। तो 1 और 2 इसके क्या हुए? इसके 2 फैक्टर हो गए हैं, इसलिए 2 को हम कहेंगे कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। दूसरा 2 एकमात्र इकलौता सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, इसके अलावे कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अब जो भी सम संख्या होगा सब में 2 से भाग लगेगा। तो एक तो 1 और स्वयं 2 फैक्टर होगा ही और एक तीसरा फैक्टर 2 होगा उसका, इसलिए 2 इकलौता सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावे जो भी सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 2 से आगे बढ़ेंगे 3 भी क्या है? 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि उसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 3 है। 4 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभी हमने कहा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है सिवाय 2 के। तो 4 में एक तो 1 से भाग लगेगा, एक 4 से भाग लगेगा और दूसरा तीसरी संख्या 2 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो इस प्रकार अभाज्य संख्या हो गया। अब हम चल रहे थे यूनिट प्लेस पर, यानी इकाई अंक पर की संख्याओं में हम चल रहे थे। तो अब हमको बताइए आप, यदि हम कहें एक क्वेश्चन पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करने पर इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा? बताइए जरा आंसर। जो लिखा हुआ है वो पढ़िए ना, कोई 2 थोड़े, जो लिखा हुआ है उसी को पढ़िए। ऑप्शन सेम है यहाँ भी। बताइए दोनों का आंसर। यदि सभी अभाज्य संख्याओं को गुना किया जाए गुणनफल करने या गुणनफल में संख्याओं का गुणनफल
के गुणनफल में इकाई स्थान पर क्या आएगा? बताइए। डी होगा, नन ऑफ दीज। और सेकंड का? चलिए 1 मिनट का 2 मिनट का समय है, जल्दी से जवाब दीजिए। रुकिए, चलिए देखते हैं सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। एक ऑप्शन बढ़ गया है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कौन सा आंसर होगा? आप लोग भी जो यदि लाइव देख रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट करिए कौन सा आंसर होगा। देखिए इसमें देखते हैं कि अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या में कौन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? जरा आप लिख करके इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको आपके ये पर आंसर आ जाएगा। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? कुछ का ही करिए ना, खुद ब खुद आंसर आपके पास आ जाएगा। बताइए। 2 × 3 1 भी होगा। 3 × 5 × 7, आगे जो भी आ जाए। देखिए जब गुना हम करते हैं 5 दूना 10, किसी भी संख्या में 10 से यदि गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या आएगा? 0 आएगा। और चाहे इधर जो भी हो, चाहे उधर जो भी हो, हमको उससे बहस तो है नहीं। आंसर तो हमको निकालना क्या है? केवल और केवल इकाई स्थान निकालना है। तो 5 दूना 10, ऐसे ही 0 आ गया। तो जो भी इसका आंसर होगा ये तो अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, ये तो निश्चित नहीं है, इसका कोई अंत थोड़े है, कोई अंत नहीं है। लेकिन इकाई स्थान पर हमको निकालना है तो इकाई स्थान पर क्या होगा? 0 होगा, ये निश्चित है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है सभी विषम अभाज्य संख्याओं। तो विषम अभाज्य संख्या का क्या मतलब? एक इकलौता 2 ही तो है जो कि क्या है? सम अभाज्य संख्या है, बाद बाकी तो सब विषम ही है। तो विषम अभाज्य संख्या जैसे ही आया 2 हट गया, तो हमको बताइए किसी भी संख्या में 5 से यदि गुना करे तो उसका इकाई स्थान क्या आएगा? किसी भी संख्या में 5 से आप गुना करिए, उसके इकाई स्थान पर देखिए क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, किसी भी विषम, सम नहीं। सम रहता है, यदि 2 रहता तो 10 हो जाता, लेकिन अब जो भी है वो तो विषम ही है। तो 5 में कोई भी गुना करते हैं, 5 में यदि सम संख्या से गुना करते हैं तो इकाई स्थान पर क्या आता है? 0। अब 5 में यदि किसी भी विषम संख्या से गुना करते हैं तो इकाई स्थान पर क्या आता है? 5 ही आता है। तो आपका यहाँ क्या होगा? इसका हर हाल में आंसर क्या होगा? 5 होगा, बी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 12 to the power 15 divided 3 to the power 11, और उसके बाद है आपका प्लस 8 to the power 48 डिवाइडेड कितना? 16 to the power 18। का इकाई अंक क्या होगा? बनाइए तो जरा। स्टॉप। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के क्रम में सबसे पहले जोड़ घटाव गुना में तो जो सीधा होता है सीधा का सीधा उसको हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन भाग में, भाग का जो रूल है पहले हमको उस पर आना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ करते हैं, इसको तोड़ते हैं,
ये 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 टू द पावर 55। इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 55 इंटू 3 टू द पावर 55 अब बाई 3 टू द पावर 11 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 आ होल टू द पावर 48 लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर कितना 4 आ होल टू द पावर 18। तो जब 2 में किए ही हैं तो इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, कर सकते हैं ना? है कि नहीं कर सकते हैं? अरे ये 4 लिखे थे हम, 4 लिखे थे, 4 इंटू 3 12 होता है ना? तो 12 होता है तो ये क्या है, ये 2 स्क्वायर का क्या मतलब 4 है ना? 4 इंटू 3 बिल्कुल कर सकते हैं, 4 इंटू 3 12 टू द पावर 55 कर सकते हैं। इक्वल टू यहाँ आप करिए, इसको ऊपर ले जाइए, ये जो बट्टा में है बट्टा वाला ऊपर जाएगा। जब x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n बराबर क्या होता है m माइनस n, तो उसी रूल के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 वाले जाकर के 3 के पावर से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हुआ 2 टू द पावर कितना गुना हो जाता है, पावर का पावर गुना हो जाता है, कितना हुआ 110 और गुने यहाँ क्या होगा 3 टू द पावर 55 और माइनस 11 प्लस यहाँ आप कर दीजिए कितना 2 टू द पावर गुना करिए कितना हो जाएगा 8 3 24 के 4 हासिल 2 4 3 12 और 2 14 और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 72। या डायरेक्ट इसको हम ऊपर ले गए होते तो ये 72 ऊपर जाके क्या हो जाता माइनस हो जाता, -72 इक्वल टू क्या होगा, ये पावर 144 में से 72 घटेगा तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 टू द पावर 110 इंटू 3 टू द पावर 44 और प्लस 2 टू द पावर 72। अब क्या करेंगे, अब जो सिंपल हमारा नियम था वो नियम से लगा देंगे। क्या करते हैं अब इक्वल टू इसको 2 पर पावर 110 है, 4 से भाग करिए पावर में कितना शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा तो यानी क्या हुआ 2 पर पावर 2 या डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, चलिए ठीक है अभी इतना लिखते हैं। इनटू यहाँ 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा शेष 0 होगा, तो शेष 0 के केस में क्या लिखते हैं 3 टू द पावर 4 लिखते हैं, 0 जैसे ही बचे तो 4 लिखते हैं, क्योंकि रिपीट होगा वही चीज़ रिपीट होता है। तो 3 टू द पावर 4 का जो शेष होगा वही 3 टू द पावर 11 का भी 3 टू द पावर 4 का जो यूनिट प्लेस पर डिजिट होगा वही 3 टू द पावर 44 का भी होगा, प्लस कितना 2 टू द पावर कितना होगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा यानी 2 टू द पावर 4। अब देख लीजिए क्या होगा बराबर 4 इंटू कितना होगा 3 का पावर 4 कितना होता है 3 3 9 3 27 3 81 कितना 1 आप प्लस 2 पर पावर 4 कितना होता है 6 16 होता है जिसका 6 होता है, 4 गुने 1 कितना 4 आप प्लस 6 बराबर 10 बराबर यूनिट प्लेस पे क्या हुआ 0 आंसर। समझ में आया? भाग वाले को तोड़ना होगा तब उसके बाद बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर ऐसे नहीं हो सकता है, मतलब ऐसे जोड़ क्या बट्टा पे जोड़ नहीं बन सकता है ना, तोड़ेगा उतना पावर यहाँ दे देगा 2282 तोड़ते रहेगा उसको। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, मिटाते हैं, मिटावें।
नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से लेकर के और 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग का इकाई अंक क्या होगा? बताइए कैसे निकालेंगे इसका। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला जानना है कि स्क्वायर का एक से लेकर के और n तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग क्या होता है? बताइए, किसको याद है? बिल्कुल पता है। पहले 1 से शुरू करके n संख्या तक यदि हम जाते हैं तो उसके वर्गों का योग 1 से n तक की संख्या के वर्गों का योग बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई बाई 6। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, जहाँ n क्या है? लास्ट नंबर, जहाँ तक गए हैं। तो अब इसमें निकालिए, पहले इसके वर्गों का योग निकाल लीजिए। वर्गों का योग बराबर क्या हो जाएगा? हमको तो केवल इकाई अंक पूछ रहा है, तो इसके वर्गों का योग क्या होगा? इसके वर्गों का योग होगा 20 इंटू 21 इंटू कितना? 41 बाई 6। कटा दीजिए, 2 से कटाइएगा, यहाँ 2 से कटाइएगा 10 टाइम से, 3 से कटाइएगा 7 टाइम में। देखिए जैसे ही यहाँ 10 आ गया, अब हमको गुना करना है इसको। यहाँ देखिए जैसे ही यहाँ 10 आ गया, एक संख्या तो 10 आ गया, अब 10 से हमको किसी में भी गुना करना है, तो हमको पूरा का पूरा रिजल्ट तो चाहिए नहीं, हमको केवल चाहिए इकाई अंक। तो इकाई अंक पर क्या आ रहा है? 0 आंसर। ठीक है। अरे 6 था ना, 2 से काटे हैं, 2 तिया 6 और 2 से काटे हैं 2 दहाई 10 और 3 से काट दिए 7 तिया 21। नीचे तो कुछ बचा नहीं, हमको ऊपर से केवल मतलब है, नीचे जब बचा नहीं तो हमको तो इकाई अंक चाहिए। 10 से गुना मल्टीप्लाई 10 से किसी भी संख्या, चाहे इधर का रिजल्ट कुछ भी हो, 10 से गुना करेंगे, इकाई अंक क्या होगा? 0। तो ऐसे तो इकाई अंक का भी बहुत सारा चीज़ है, नेक्स्ट क्लास में फिर से आएंगे, इकाई अंक पर ही चर्चा करेंगे और उसके अलावा अन्य भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रोकते हैं। हम चाहेंगे कि आप इस पर और प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस में यदि कोई प्रॉब्लम आता है या नए टाइप्स आपके नज़र में आते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम प्रयास करेंगे उसका सलूशन देने का प्रयास करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में उसको चर्चा भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।